जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो इंग्लिश के रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के रूल ही बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट रूल की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी जल्दी कराऊंगा। डबल ई एल का उच्चारण आज हम पढ़ने वाले हैं। डबल ई एल का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में डबल ई एल हो तो इसके उच्चारण में ईल, बड़े इकार की मात्रा और ला आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं डबल ई एल को हम ली ईल पढ़ेंगे। जैसे एफ के बाद है डबल ई एल, फा प्लस में बड़े इकार की मात्रा ई और ला, फील, जिसका मीनिंग क्या होता है, अनुभव होता है। ऐसे ही एच डबल ई एल, हील का क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ऐसे ही एच डबल ई एल का क्या हो जाएगा, सील, अंधा करना हो जाता है। ऐसे ही स्टील, स्टील का क्या हो जाएगा आपका, इस्पात हो जाएगा। ऐसे ही आपका व्हील का क्या हो जाएगा, पहिया हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और बचे हुए थे उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि नील, के बाद एन आती है तो के हमेशा साइलेंट रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नील का क्या हो जाएगा, घुटना टेकना हो जाता है। ऐसे ही पी डबल एल का क्या हो जाएगा, पील, जिसका मीनिंग क्या होता है, छीलना हो जाता है। तो आपने जान लिया इस रूल के थ्रू, अगर डबल ई एल किसी वर्ड में आता है तो बड़े इकार की मात्रा निकालता है और साउंड को चेंज कर देता है। आपको सभी को पता चल गया होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ और पढ़ने हमें रूल, एक दो से आपकी पार नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट रूल है डबल ई टी। आज हम पढ़ेंगे डबल ई टी का उच्चारण, यानी डबल ई टी की प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अगर किसी वर्ड में डबल ई और टी हो तो इसके उच्चारण में बड़े इकार की मात्रा और टा आ जाता है। डबल ई टी को हम बड़े इकार की मात्रा और टा पढ़ेंगे। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, जैसे कि एफ के बाद में डबल ई टी क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। फा प्लस बड़े इकार की मात्रा ई प्लस टा, जिसका मीनिंग क्या होता है, पैर हो जाता है। एम डबल ई टी मीट, मीट का क्या हो जाता है, मिलना हो जाता है। एस एच डबल ई टी सीट का क्या हो जाता है, चादर हो जाता है। ऐसे एस डब्ल्यू डबल ई टी क्या हो जाएगा, स्वीट, जिसका मीनिंग क्या होता है, मिठाई हो जाता है। एफ एल डबल ई टी क्या हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, बेड़ा हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और बचे हुए थे उनको हम जान लेते हैं। जी आर डबल ई टी क्या हो जाएगा, ग्रीट हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, अभिवादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस टी आर डबल ई टी, स्ट्रीट का क्या हो जाएगा, गली हो जाएगा। तो आपने जान लिया डबल ई टी अगर किसी वर्ड में आता है तो क्या साउंड निकालता है, तो आपने इस रूल के थ्रू जान लिया होगा। तो ये इंग्लिश सिखाने के छोटे छोटे रूल होते हैं जो आपको हमेशा सीखने हैं। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, अब हम पढ़ने वाले हैं ई एन टी का उच्चारण। ई एन टी, अगर किसी वर्ड में ई एन टी होता है इसको उच्चारण में एंट, एंट पढ़ेंगे। जैसे कि ई एन टी को हम एंट पढ़ लेते हैं। जैसे टी के बाद में ई एन टी है तो क्या पढ़ेंगे, टा प्लस में ए प्लस में टा, टेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है, तंबू हो जाता है। ऐसे ही जी के बाद में ई है तो इसको क्या पढ़ेंगे, जेंट पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, सज्जन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एस के बाद में सी ई एन टी है, क्या पढ़ेंगे इसको, एस सी के बाद में ई एन टी, सेंट पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, महक हो जाता है। ईवीएनटी क्या पढ़ेंगे इसको, इवेंट पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, आयोजन हो जाता है। ऐसे ही SILENT क्या हो जाएगा, साइलेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है, चुपचाप हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एग्जाम्पल बचे हुए थे। कंटेंट का क्या हो जाएगा आपका, सामग्री हो जाएगी। ऐसे ही टैलेंट का क्या हो जाएगा, प्रतिभा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जान लिया अगर किसी वर्ड में ENT आता है तो क्या प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, क्या साउंड निकालती है। आपकी क्लास कैसी लगती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको क्लास में मजा आता है नहीं आता, कम समय में आपको अच्छी सिखाने की गारंटी मेरी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एक और बचा हुआ था इसको हम पढ़ लेते हैं। डबल ई पी का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में डबल ई और पी हो तो इसके उच्चारण में बड़े इकार की मात्रा और पा आ जाता है। ढंग से देखना आपको, बड़े इकार की मात्रा, डबल ई पी का, डबल ए पी का, बड़े इकार की मात्रा और पा आ जाता है। जैसे कि हम जान लेते हैं, डी के बाद में डबल ई पे का पढ़ेंगे, डा प्लस में ई प्लस में पा, डीप, डीप, जिसका मीनिंग क्या होता है, गहरा हो जाता है। डब्ल्यू डबल ई क्या हो जाएगा, वीप, जिसका मीनिंग क्या होता है, रौन हो जाता है। क्या डबल ई पे कीप, जिसका मीनिंग क्या होता है, रखना हो जाता है। ठीक है, एस एच डबल ई सी, जैसे कि काफी वर्ड हैं। ठीक है, तो आप जान लेना अगर किसी वर्ड में डबल ई पे आ रहा है तो वो साउंड बड़े इकार की मात्रा निकाल करके पा निकालेगा। ठीक है, डबल ई के लिए तो बड़े इकार की मात्रा और पी के लिए पा हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, अब आपका नेक्स्ट रूल देख लेता हूँ। ई डबल एल का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में डबल
ई डबल एल हो तो इसके उच्चारण में एल आ जाता है, ए प्लस में ला आ जाता है, ठीक है। ई डबल एल को हम ए प्लस में ला पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ये हमारी अहम रहने वाली है, ठीक है। बाद में ई डबल एल क्या पढ़ेंगे, इसको टा प्लस में ए प्लस में ला, टेल, जिसका मीनिंग क्या होता है, कहना हो जाता है। ऐसे ही डब्ल्यू के बाद में ई डबल एल क्या पढ़ेंगे, इसको वेल पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, कुआ हो जाता है। ऐसे ही एच के बाद डबल ई एल क्या पढ़ेंगे, इसको हेल पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, नरक हो जाता है। ऐसे ही एच एस एच ई डबल एल क्या हो जाएगा, सेल, जिसका मीनिंग क्या होता है, संख हो जाता है। ऐसे ही एस एम ई डबल एल क्या हो जाएगा, स्मेल, जिसकी मीनिंग क्या होता है, गंध हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, आपके एग्जाम्पल बचाते हुए थे। वाई ई डबल क्या हो जाएगा, येल हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना हो जाता है। बी ई डबल एल क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, घंटी हो जाता है। तो आपने जान लिया ई डबल एल किसी वर्ड में आता है तो क्या साउंड निकालता है, वो आपने इस रूल के थ्रू जान लिया होगा। आप बताओ, आपको इंग्लिश हार्ड लग रही है क्या? जीरो लेवल से सीख जाओगे ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और पेज को फॉलो जरूर कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपका ई एन जी। ई एन जी का उच्चारण है, ई एन डी की हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। वर्ड, अगर किसी वर्ड में ई एन डी हो तो इसके उच्चारण में एंड आ जाता है, मतलब कि डी के लिए हम डा यूज करेंगे, ई एन के लिए एन यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग रूल वही होने वाले हैं। इसके बाद में ई एन डी तो क्या पढ़ेंगे, सा प्लस में एन प्लस में डा, सेंड, जिसका मीनिंग क्या होता है, भेजना हो जाता है। ऐसे ही बी के बाद में ई एन डी क्या पढ़ेंगे, इसको बैंड, जिसका मीनिंग क्या होता है, झुकना हो जाता है। एस पी ई एन डी क्या पढ़ेंगे, स्पेंड, जिसका मीनिंग क्या होता है, खर्च करना हो जाता है। ऐसे ही बी एल ई एन डी, ब्लेंड, क्या हो जाएगा आपका, मिलाना हो जाएगा। ऐसे ही टी आर ई एन डी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, आपका रुझान हो जाएगा। तो आपने जान लिया अगर ई एन डी किसी वर्ड में आता है तो क्या साउंड निकालता है, वो आपने जान लिया होगा। तो अब आप बताओ क्लास कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है ना, सीख जाओगे ना अंग्रेजी। मैं गारंटेड कह सकता हूँ आप आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हो अगर आप रूल को फॉलो करोगे। अपनी एक नोटबुक निकालो, उसमें इनको नोट करते जाना, जितने भी रूल हैं उनको आराम से नोट कर लेना, काफी समय मिल जाएगा। रोक रोक के देख लो वीडियो को, बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आता तो आपको, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर कुछ एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। ए डबल टी ई एन डी क्या हो जाएगा, अटेंड, जिसका मीनिंग क्या होता है, भाग लेना हो जाता है। डी पी एन डी, डिपेंड, क्या हो जाएगा, निर्भर करना हो जाता है। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज आपको एक सीखने को यह भी मिल रही है कि इसमें मीनिंग और बता रहा हूं मैं आपको, मतलब कि किसी वर्ड का मीनिंग भी बता रहा हूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, जिसका अर्थ होता है डिपेंड का, निर्भर करना हो जाता है। तुम कह सकते हो मैं तुम पर डिपेंड हूँ, सिंपल सी बात है। तो काफी चीजें इसमें सीखने को मिल रही है ना आपको, तो ये आपको हमेशा याद रखने। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट रूल देखते हैं, ई एस टी का उच्चारण। अब हम पढ़ेंगे ई एस टी का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में ई एस टी हो तो इसको उच्चारण में एस टू आ जाता है, सिंपल सी बात है। ई एस टी को हम एस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग चीज वही रहने वाली है, वर्ड भी है आपका, प्रोनाउंसिएशन भी है एंड मीनिंग भी है, सारी तीनों चीज आप सीखने वाले। वर्ड क्या है, बी के बाद में ई एस टी है तो हम इसको प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ेंगे, बा प्लस में आ प्लस में सा प्लस में ट, क्या पढ़ेंगे इसको, बेस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही एन के बाद में ई एस टी क्या पढ़ेंगे, इसको नेस्ट पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, घोंसला हो जाता है। ऐसे ही आर के बाद में ई एस टी तो क्या पढ़ेंगे, रेस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है, आराम हो जाता है। ऐसे टी ई एस टी का क्या पढ़ेंगे हम, टेस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है, परीक्षा हो जाता है। ऐसे डब्ल्यू ई एस टी का वेस्ट, जिसका मतलब पश्चिम हो जाता है। तो आपने जान लिया ई एस टी क्या साउंड निकालता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको एग्जाम्पल और बचे हुए थे। कैस्ट का क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगा। ऐसे ही आई एन वी ई एस टी का इन्वेस्ट का क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। तो आपने जान लिया अगर किसी वर्ड में ई एस टी आता है और क्या साउंड निकालेगा, वो आपने इसमें जान लिया। इंपॉर्टेंट रूल है, आपको इनको फॉलो करने की हमेशा जरूरत रहेगी, ठीक है। तो आगे आपके रूल है नहीं है, तो वीडियो को आपको लाइक एंड शेयर कर देना। किसके पास, अपने फ्रेंड्स के पास, जिसको क्या नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, जो जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहता है या फिर उसको आती है बट अटक अटक के पढ़ता है, वो आसान तरीके से पढ़ने लग जाएगा। गारंटेड कह सकता हूँ मैं इस बात को। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा मौका इस चैनल पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको फॉलो करना, ठीक है, आपको सिंपल तरीके से बताया जाएगा।